नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सब? त्योहारों का मौसम चल रहा है, सब खुश होंगे और मैं तो चाहती भी हूँ कि आप लोग सभी खुश रहें। भगवान करे आप सब खुश रहें, सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। जीवन में जितने भी त्योहार है कभी खत्म ही ना हो, मतलब हर दिन जिंदगी का एक त्योहार के जैसा हो। तो जी आज है धनतेरस। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे और घर घर में आपके धन रस पैसा जो भी है, सुख संपत्ति खुशहाली सारी भर भर के आए। तो जी वैसे तो धनतेरस है और शाम को मनाएंगे। तो अभी काफ़ी सारे काम थे ऐसे जो मुझे करने थे, क्योंकि दिवाली की सफाई पहले तो एक बार कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत फैला पड़ा है और कपड़े पुराने इतने सारे हो रखे। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे पास टाइम है तो फटाफट से एक बार पूरे घर की मैं दोबारा से सफाई कर दूँ। ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन शायद दोपहर तक का टाइम मुझे लग जाए आज इसमें, लेकिन मैं करके ही हटूंगी। कृष्णा के डैडी चले गए हैं बुटीक पे, काम था उनको कुछ और काफ़ी टाइम हो गए। सुबह के बजे हुए हैं 7 और अब मैं लेके चलूंगी अपना सफाई का। और आज मैं अपने घर को पूरा चमका दूंगी। सुनीता को आज मैं मना करूंगी आने से, क्योंकि वो जल्दी आ जाती है, फिर काम मैं नहीं कर पाती उस वजह से। तो रोज का तो ये है कि भाई जल्दी जल्दी हो जाता है जो भी है, लेकिन बाद में नहीं हो पाता कुछ भी काम। तो बस इसीलिए मैं आज उसको मना करूंगी और बाकी जो काम है मैं आज खुद करूंगी। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और इस अपने लड्डू को देख लो, ये क्या कर रहा सुबह सुबह। क्या कर रहा तू? ए? या तो ऑरेंज थाली है ना, ऑरेंज खा रही ना तू। बिठा रखा इसको कंबल में आराम से। मैं कहा चल बैठ से थोड़ी देर, नहीं तो बैठता नहीं बिल्कुल भी। देख कैसे देख रहा। तो जी चलिए बस फिर माता रानी का नाम लेके लगते हैं काम पे अपने। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जी लग गए हैं काम पे और सबसे पहले बारी आती है बिस्तर उठाने की। तो गद्दे जो है वो मैं बाहर धूप में डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए ही, जितना भी है। तो उस दिन तो वैसे मैंने साफ़ किया था, आपने देखा भी था कि कपड़े रख दिए थे मैंने ऐसे ही, लेकिन जो कपड़े हैं वो मतलब ऐसे ही रख दिए थे, उनमें से छांटे नहीं थे। तो ये था कि जो कपड़े डालने नहीं है या उनको आने के नहीं है प्यू रूही को, तो वो मैं निकाल दूंगी इनमें से। तो बहुत सारे कपड़े इनके ऐसे और थे, छोटे थे, कृष्णा के भी छोटे थे सारे कपड़े, और इस बार के कपड़े इसको आगे आने नहीं थे। तो बस मैं वही कपड़े इनमें से निकाल रही थी। तो फटाफट से निकाल दूंगी मैं सारे कपड़े और ठीक से करके भी रखूंगी। जो रखने के हैं वो ठीक करके रख दूंगी और जो डालने के हैं मतलब निकालने के हैं वो मैं निकाल दूंगी। तो देखूंगी मैं इन कपड़ों को, या तो मैं किसी को दे दूंगी, जैसे आते हैं ना वो एक यहाँ पे ऑटो से आते हैं जो ये आश्रम वगैरह में कपड़ों के लिए, या तो उनको दे दूंगी। अगर वो नहीं आए तो फिर मैं इनको बदल के बर्तन ले लूंगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपने जो कपड़े हैं वो निकाल के रख रही हूँ और जो नहीं रखने मतलब जो नहीं पहनने उनको मैं रख दूंगी। तो देखिए बस फटाफट से लगा दूंगी मैं सारे कपड़े तय से। जी यहाँ पे कुछ कपड़े जो ये मेरा बेड है ना, इसमें नीचे वो है क्या बोल लग रहे हैं उसे, दराज सी। तो उसमें भी काफ़ी सारे कपड़े थे, पुराने ही रखे थे, तो वो भी मैं निकाल दूंगी। और कृष्णा को देखे पीछे आप कितना परेशान ये है, तो बहुत परेशान करता है कई बार कृष्णा ना, तो इसका ध्यान रखते हुए भी काम करना पड़ता है। और झुके झुके आज तो मेरी कमर सच में इतना दर्द कर रही थी, इतना दर्द कर रही थी बहुत ज़्यादा। और ये वीडियो आज का ही है, सुबह का मैंने बनाया था और इसीलिए थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा। तो मतलब तबीयत मेरी इतनी मतलब डैमेज डैमेज बोल सकते हैं आप, या ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत बन गई थी, क्योंकि इस पूरा ही घर मैंने साफ़ किया, सारे बेड साफ़ किए, सारी अलमारियाँ साफ़ की और जितना भी था बहुत कूड़ा कचरा निकला है। क्योंकि हमेशा मैं क्या करती थी कि जैसे सामान साफ़ किया तो फिर वापस से रख देते थे कि नहीं ये काम आ जाएगा काम आ जाएगा, तो जो सामान था वो वापस वहीं रखा जाता था। लेकिन आज मैंने सोच लिया था पहले ही, मैंने कहा जो कपड़े पहनने नहीं है, जो सामान काम में है ही नहीं, बस उसको मुझे निकालना
ही है, जब काम में आएगा तब देखी जाएगी। नहीं आया क्योंकि काफ़ी टाइम से वो रखा हुआ ही था, लेकिन आज तक तो काम में आया नहीं वो। तो देखिए बस यहाँ पे जो कपड़े मुझे निकालने थे वो मैंने निकाल दिए हैं और उनको मैं गठरी बना के रख रही हूँ, तो जब भी कोई आएगा तो तभी मैं इनको दे दूँगी। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ प्योर वाले रूम में। तो इनके कपड़े भी मैंने जो पहनने के थे वो रखे हैं, जो नहीं पहनने के थे उनको मैंने निकाल के रख दिया है। क्योंकि बच्चों के भी कपड़े बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पहनने नहीं जाते, लगता तो है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो छोटे हो रखे होते हैं। और पीहू के कपड़े जब छोटे होते हैं तो रूही डाल लेती है, लेकिन रूही के कपड़े जब छोटे होते हैं तो अभी वो कृष्णा को नहीं आते, या मतलब अभी कृष्णा बहुत छोटा है उन कपड़ों के लिए। तो इसीलिए मैंने बस फिर जो कपड़े निकालने के थे वो निकाल दिए। और यहाँ पे इनकी अलमारी भी मैं अब कर दूंगी फटाफट से सेट। तो जी प्योर वाले रूम के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और बेड यहाँ का भी मैंने दोनों साइड के साफ़ कर दिए हैं। कुछ कपड़े निकाले थे इसमें से, कुछ रखे थे, तो ऐसे ही जब मैं निकाल रही थी तो फिर तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, लेकिन बाद में अब सारे सही करके रखे हैं। अपने भी जो मुझे पहनने हैं कपड़े वो मैंने रखे हैं, जो नहीं पहनने के हैं यार उन्हें बाहर निकालने के वो भी मैंने कर दिया है। तो आज का जो मेरा पूरा दिन था वो लगभग इसी में ही चला गया, ये छांटने में, निकालने में कि कौन सा पहनना है, कौन सा गर्मी का है, कौन सा सर्दी का, कौन सा देना, कौन सा नहीं देना। तो देखिए ये वाला रूम हो गया है सेट। अब मैं आ गई हूँ स्टोर में, और मैं अपने स्टोर से इतनी दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ, मैं इसको साफ कर करके थक गई। पर आज मैंने इसका भी काम कर दिया। मैंने कहा जो नहीं है काम का वो तू चल यहाँ से निकल जल्दी। आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, जो निकालना उसको निकालना ही है। और ये देखिए यहाँ पे बस मैं फटाफट से लगी हूँ स्टोर की भी सफाई में। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि स्टोर से कितना कचरा निकला है जो कि वेस्ट था। तो ये देखिए ये सारा सामान भरा रखा था स्टोर में, और इतना सारा मतलब एक कट्टा पूरा भर गया था, बाद में इतना कचरा यहाँ से निकला है। और ये नीचे खिलौने हैं कृष्णा के, प्यूरूई के, बहुत सारे। तो सबसे ज़्यादा तो यही फैलते हैं खिलौने ही बच्चों के, तो इनको भी मैं एक जगह सेट करके रख दूंगी। और बाकी जो सामान काम का नहीं था उसको मैंने कर दिया है यहाँ से रवाना घर से बाहर। तो आज मैंने ठान लिया था, मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, इसने बड़ा दुखी किया हुआ था मुझे। तो देखिए ये कितनी गठड़ी कपड़ों की निकली हैं, और ये स्टोर का कचरा है जिसको कि मैं लेके जा रही हूँ बाहर। और बस इसके बाद जो है मैं पीछे जो हमारा कमरों के पीछे जो बालकनी टाइप है ना उसको भी मैं साफ़ करूँगी जाके। वहाँ हमारे यहाँ से कोई कूड़ा नहीं जाता, लेकिन ऊपर की तरफ ना जाल है, तो वहाँ से सारा कूड़ा नीचे आता है, जितना भी बरसात हो या ऊपर से हवा के साथ या कैसे भी करके, तो ये नीचे की साइड आ जाता है सारा। तो यहाँ पे भी मैं सफाई कर दूंगी। तो धो मैं नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं धो दूँ, और अगर फिर मैं धो दूंगी तो फिर मेरे पे अंदर की साइड काम नहीं होने का, यानी कि उधर की तरफ। तो इसीलिए बस मैंने अच्छी तरीके से झाड़ पूछ करके झाड़ू लगा दिया है। और मतलब झाड़ू मैं लगाती रहती हूँ 8वें 10वें दिन, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और बीच बीच में धो भी देते हैं, ये होते तो फिर मैं धो देती, लेकिन ये थे नहीं, ये भी चले गए थे अपने काम पे, बच्चे ट्यूशन चले गए थे, तो मैं ही अकेली थी। तो बस मैंने कहा आज मैं धोऊंगी नहीं, सिर्फ मैं झाड़ू लगा दूंगी अच्छी तरह। तो जी झाड़ू लगा दिया है। और अब ये जो कपड़ों के गट्ठड़ है इनको मैं पीछे ही रख दूंगी, जब भी मतलब मुझे इनका इस्तेमाल करना होगा तो मैं वहीं से ही उठा लूँगी। तो ये देखिए ये रख दिया है मैंने यहाँ पे साफ़ करके, और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू सारे में। और ये देखिए कूड़ा कितना आ रहा है सारे कमरों से। तो मतलब तसल्ली होगी आज मेरी ना सफाई करके। ऊपरी ऊपरी सफाई मैं कर लेती थी, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं हो पाती थी, वही जैसा कि मैंने बताया कि सामान उठाया फिर वहीं पे ही रख दिया कि काम आएगा काम आएगा, लेकिन वो नहीं होता था। तो देखिए बस अब मैं सारे में लगा दूंगी झाड़ू फटाफट से, जो भी कूड़ा कचरा है वो सारा। और ये देखिए कितना कूड़ा निकल गया है, और एक कट्टा भर गया है जिसमें कि तब उसके बाद ये कूड़ा कचरा इतना है कि मतलब इतना निकल गया। और देखिए आप भी देखते हैं कि मैं सफाई का कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मतलब पता नहीं कहाँ से तो ये जमा हो जाता है, कहाँ से नहीं। तो देखिए यहाँ पे बच्चे आ गए थे मेरे ट्यूशन से, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई बाहर की साइड। तो देखिए कूड़ा कितना निकल के आ गया है।
तो जी यहाँ पे बाहर की साइड सोफ़े वगैरह हटा के भी मैंने लगा दी है झाड़ू। और पोछे वगैरह के लिए मैंने फिर सुनीता को फ़ोन कर दिया था। मैंने कहा सुनीता आजा, क्योंकि मेरी तो हालत रही नहीं थी ऐसी कि मैं पोछा लगाऊँ या कुछ और करूँ। तो फिर सुनीता को मैंने बोल दिया था, मैंने कहा तू आजा, मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो वो भी बोलने लगी कि चलो दीदी मैं आ जाती हूँ, वरना कपड़े बहुत सारे हो जाएंगे, मैं कपड़े भी धो लूँगी। और सुनीता को दिवाली के लिए फिर छुट्टी चाहिए, तो वो बोल रही थी कि दीदी मैं अब आ जाती हूँ, फिर दिवाली के लिए मुझे छुट्टी लेनी है। तो देखिए बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं कर रही हूँ फ्रिज को भी साफ़। अच्छी तरीके से धोया नहीं है मैंने, सिर्फ साफ़ किया है, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं या तीसरे चौथे दिन में साफ़ करती रहती हूँ तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए बाहर लगभग सारी सफाई हो गई है और यहाँ पे ला के डाल दिए हैं मैंने गद्दे से वापस। और यहाँ पे बिछा दी मैंने दूसरी। और सर्दियों में ये जो कंबल से है ना, ये कंबल टाइप चादरें हैं, गर्म बेडशीट बोल दीजिए, तो वही मैं इनमें बिछाती हूँ सर्दियों में। और इनके साथ के ही मैं तकिए वगैरह भी बना लेती हूँ खुद ही। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला बेड भी रूम, मतलब ये रूम भी साफ़ हो गया है बिल्कुल। और यहाँ मैंने धोना शुरू कर दिया है जो टॉयलेट बाथरूम थे। टॉयलेट मैंने पहले धो दिया था, उसके बाद सुनीता आके मशीन लगा ली सुनीता ने, तो वो वहाँ से फिर मैं शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद यहाँ मैंने बाहर वॉश बेसिन धोया है। और वॉश बेसिन धोने के बाद मैं खुद नहाने गई हूँ। जब तक मैं नहाने गई थी तब तक सुनीता ने जो है पोछा लगा लिया। तो देखिए सुनीता लगा रही है पोछा अभी यहाँ पे। तो जी देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धो के। और उसके बाद जो कृष्णा के डैडी हैं वो खाना लेके आ गए थे, क्योंकि मैंने तो बनाया नहीं था और मैंने उनको सुबह ही बोल दिया था, मैंने कहा आज खाने का आप देख लेना। तो यहाँ पे देखिए सुनीता कपड़े निचोड़ने लगी है धोने के बाद। झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू मैंने लगा दी थी, पोछा उसने लगा लिया है। और अब वो निचोड़ रही है कपड़े, साथ के साथ ही फिर खाना खा के मैं उनको फैला दूँगी। तो देखिए तो जी सुनीता तो कर रही है बाथरूम में काम अपना कपड़े धोने का। और यहाँ कृष्णा के डैडी लेके आए थे खाना, तो खाना इन्होंने उधर ही बना लिया था। दाल खुद से बना ली थी, रोटी ये बाहर से लेके आ गए थे। तो बस मतलब बहुत केयर करते हैं, मैं उस बात को नहीं कहूँगी कि नहीं करते, तो बहुत केयर करते हैं ये। और इनको पता था कि मैं लगी हुई हूँ काम में और मेरे से फिर काम नहीं होने का। और मेरे साथ दिक्कत यह है कि जब तक मैं करती रहती हूँ, लेकिन अगर मैं बैठ गई तो उसके बाद तो फिर मेरे से उठा नहीं जाता, मतलब कमर इतना दर्द करती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए बस ये भी ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि बाद में फिर ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो जी खाना वगैरह खा लिया है मैंने और सुनीता ने धो लिए थे कपड़े, तो मैं अब उनको निचोड़ रही हूँ। तो इसी तरीके से करके भाई दोनों ही कर लेते हैं, मैं और सुनीता दोनों मिलकर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सुनीता ही करेगी या मैं ही करूँगी। तो मैंने सुबह झाड़ू लगा दी थी साफ़ सफाई करके, उसने पोछा लगा दिया था, उसके बाद उसने कपड़े धोए, मैंने निचोड़ दिए थे। किचन मैंने साफ़ कर दी थी, बर्तन उसने धो दिए थे। तो इसी तरीके से करके हमने दोनों ने सारे काम कर लिए थे। तो जी देखिए बस आज पूरा दिन मेरा बड़ा मेहनत वाला रहा। और उसके बाद सच में मतलब बॉडी पेन इस तरीके से हो रखा है मेरा, जैसे कि पीट दिया हो किसी ने। पर जो भी है कि इस तरीके से सफाई करके जो है मेरी संतुष्टि होगी, काम से भी और शरीर से भी। तो जी देखिए टाइम बज गया है, कितने बज गए, पूरे 3 बजने वाले, 5 मिनट रह गए 3 बजने में। और सुबह ऐसा ही है टाइम आ गया, दिख नहीं रहा होगा आपको ना, देखो 3 बजने वाले ना, ये टाइम आ गया। तो अब कहीं जाके जो है तसल्ली सी हुई काम करके, लेकिन कमर जो है पूरी तरह डैमेज हो चुकी मेरी। और वो शुगर करो कि ये खाना लेते आए थे तो इसलिए फिर ज्यादा जोर नहीं पड़ा। तो टेंशन तो लेनी पड़े मुझे। अब तक टेंशन नहीं, ये इसका क्या करूं मैं, इसका देख क्या करूं, इसके तो कान पर लग गया है यार, दिमाग ज्यादा खराब है। रहने दो टुकड़ी सी, ऐसे नहीं, ऐसे होता ये बात पीछे रखा करो दोनों की दोनों। अरे आप क्या होता है, बस क्या दो फिर का
फिर मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, फिर मैं गंजी करवाऊंगी दोनों को। वही तो मतलब जी चलिए बस ये था आज का। और 3 बजे हैं शाम को मनाएंगे धनतेरस, तो उसका वीडियो आपको आगे मिलेगा। इसी वीडियो को आगे आगे बढ़ाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत धूमधाम से सारे त्योहार मनाइए और वीडियो देखते रहिए। अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद सब कुछ देना, ठीक है। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। आप सभी को धनतेरस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।